धर्मेश जोशी के नेतृत्व में भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति लहर का भव्य आयोजन। चारामाठ चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी अल्पा पटेल के अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रतीक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज के स्वागत के प्रतीक स्वरूप गुरु पूजन व सत्संग के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कांदिवली स्थित पोषर जिमखाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ांगन के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के उद्यान सम्राट सांसद गोपाल शेट्टी भी आमंत्रित किए गए थे। गोपाल शेट्टी के साथ साथ उत्तर मुंबई के विधायक योगेश सागर, अतुल भातलकर, मनसा ताई चौधरी, सुनील राणे, प्रकाश सुर्वे को भी आमंत्रित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के चलते गोपाल शेट्टी के साथ साथ सभी विधायक इस कार्यक्रम में सहभागी न हो पाए, पर सभी ने अपनी अनुपस्थिति का खेद जताते हुए तारामाठ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को शुभेच्छा दी। देखिए मुंबई के पोस्टर से हमारी यह खबर। ये बहुत ही बढ़िया कदम उन्होंने किया है। एक्चुअली गुरुदेव बॉम्बे में आने वाले हैं, उसके उपलक्ष्य में ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सत्संग से क्या होता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोग भक्ति में रहते हैं मगर अपने घरों में रहते हैं ना, तो दे कांट कम एनीवेयर। तो ऐसे इस समय जैसे एक सोलफुल भजन सुनने को मिला तो उनके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाती है, दे गेट दैट गुड वाइब्रेशन। तो इसकी वजह से आज इतने लोग आए, उन्होंने एंजॉय किया, जो सत्संग एंजॉय किया, जो भक्ति में वो आज लीन हो गए। उन्होंने डांस भी किया, आपने अगर देखा होगा तो दे वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। बाकी जो रूटीन वर्क है वो तो चलता ही रहता है ना, दिन भर खाना बनाओ, घर जाओ, ऑफिस जाओ, ये जाओ, वो जाओ, सब चालू रहता है। बट समथिंग डिफरेंट जब करते हो तो वो एनर्जी, वो उत्साह, वो आनंद कुछ अलग रहता है। दैट इज़ द रीज़न। और ताराचंद के चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जो भजन के सिंगर्स हैं, उन्होंने इतना बेहतरीन भजन हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए उनका भी धन्यवाद है। और आप सब लोग जो आए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली धर्मेश जी का हर एक कार्यक्रम में मैं हमेशा रहता हूँ, क्योंकि इनके कार्यक्रम अलग अलग, हर एक प्रोग्राम में कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू व्यूज़, कुछ न कुछ देखने को मिलता है। धर्मेश जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष संयोजक है, और वो हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग लोगों को जोड़ाना उनका एक बड़ा काम रहता है। और आज का ये सत्संग जो श्री श्री आ रहे हैं, और श्री श्री के आने का पहले अगर इतना लोगों को बुला के उनके लिए बताना, श्री श्री की एनर्जी हमको, मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जब हम धर्मेश जी को देखते थे तो एनर्जी कहाँ से आती थी वो हम जब देखते थे तो मुझे आज पता चला कि श्री श्री जी का उनके पर बड़ा आशीर्वाद है। और आज लोगों ने, हमने भी फील किया कि एक जो एनर्जी लेवल इतना बढ़ता है जब वचन द्वारा बनता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है। इसका आज का जो सत्संग जो उन्होंने किया है, मैं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रम तारामाठ चैरिटेबल ट्रस्ट में होते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है मेरी पत्नी की तरफ से, और मेरी तरफ से उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली थैंक Dharmesh ji for inviting me for art and living satsang. More on, it makes me realize that yes, I mean life is not that short. You still have a chance to study more, and this is exactly what I got to hear here. Apart from that, now I'm going to Mount Everest, and Dharmesh ji has also said me that I should announce it officially that I am looking for financial support, as it is a huge amount that we have to gather for Everest. It's 31 lakhs, and the Nepal permit is 9 lakhs. Apart from that, equipments cost approximately 5 to 5.25 lakhs. So things are like they are getting out of reach for me, and that's why I am asking for support. I am from Mad Island, Malad,
Malad West, and looking forward to go to Everest, first one from Malad at least. And yes, a mother of two. My elder daughter is 7 years old, who got silver for Maharashtra in climbing competition, that was Tata Steel climbing competition. And my son is 3 years old. And yes, if you all, I mean, since आप सबका आशीर्वाद है, everything is successful. Thank you. तो पहले तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करूंगा कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने मुझे आज सबसे पहला मुंबई के अंदर ये सत्संग ऑर्गेनाइज करने का मुझे मौका मिला उनके ग्रेस से। और आज ये जो सब व्यवस्था देख रहे हो, इतने लोग जो जुड़े हुए हमारे साथ, तो ये व्यवस्था के अंदर हमारे माननीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी, आज उनके बदौलत, इनके आशीर्वाद से मैं ये तरह से प्रोग्राम ले सकता हूँ। उनका सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे साथ, भले मैं चाहे भाजपा के अंदर लूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल उत्तर मुंबई प्रकोष्ठ के संयोजक के अध्यक्ष के तरह लूँ या मेरे ट्रस्ट में लूँ, वो सदैव साथ देते हैं। आज दूसरे हमारे आमदार कोई आ नहीं सके, सबको इन्विटेशन था, उसका रीज़न ये है कि सब लोग नासिक में कार्यकारिणी बैठक के अंदर सब बिज़ी है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सबने सपोर्ट किया बात करके मुझे। और आज जो तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ, ये समझिए कि गुरु ग्रेस एक मेरे पे है कि मेरी जो एक टर्निंग लाइफ है वो गुरुजी ने चेंज की है। तो मुझे आज मौका मिला, सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है। तो जो आप जिस तरह से काम करते हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है जो भक्ति से आप जुड़े हुए हैं, उसी की जो ऊर्जा है उससे आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, हर किसी के लिए आप इस तरह से प्रोग्राम ले पाते हैं? देखिए, मैंने ना जब गुरुजी से पहली बार मिला था तो एक भाव अंदर से पैदा हुआ। उनके 3 शब्द मुझे याद है, साधना, सेवा और सत्संग। जब मैं हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब को मिला था, उनके भी ये वर्ड मिले, साधना, सेवा, सत्संग। वो भी हमेशा कहते हैं, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आप समाज के बीच में रहिए, अच्छे कार्य करिए, फल की आशा मत करिए। वैसे ही हमारे श्री गोपाल शेट्टी जी बोलते हैं, मुझे हमेशा एडवाइस करते हैं कि समाज के बीच में रहिए और अच्छे कार्य करिए। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि मैं पार्टी के साथ कर सकता हूँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि मैं पार्टी के साथ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम रहा भक्ति को लेकर, भक्ति लहरें, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ आपने सुना, और जिस तरह से आपने श्री श्री जी के किन वाक्यों और किन उनके शब्दों पर आप चल रहे हैं और आपको लगता है इसी तरह से कार्य करना इस ट्रस्ट के माध्यम से? देखिए, भक्ति लहर का जो मतलब है उसके अंदर सब चीज़ें ना, हम सोचने जाए तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। गुरुजी आज विश्व गुरु है, शांति फैलाते हर जगह पे, यूथ को आगे लेके आते हैं। यूथ को एक गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं तो उनको रोकने की प्रयास करते हैं, कुछ भक्ति, कुछ सत्संग और सेवा का उनको पाठ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैं भी प्रेरित हूँ उनसे कि भाई मैं यही रास्ते पे चलूँ, जितना मुझसे हो सके। देखिए, मैं हर एक घर में जाके मैं नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ये अवेयरनेस से कितने लोग ये मार्ग पे जा रहे हैं। ज़िंदगी में पैसा हर कुछ नहीं है, भक्ति का मार्ग भी होना ज़रूरी है, जो गुरुजी सिखाते हैं। और ये समझिए कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहूँ समाज के। क्या लगता है सभी को भक्ति से जुड़े रहना चाहिए यूथ को, जिस तरह से आप इन सब कार्यों के साथ, बहुत सारे कार्यों के साथ, हर चीज़ों को करते हुए भी आप भक्ति से भी कनेक्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो सवाल कर रहे हो उसके बारे में, भक्ति एक सनातन धर्म है जो इतने सालों से चल रहा है। और आज एक सनातन धर्म के जितने भी सनातनी हैं उनको हर एक तरह से ज़िंदगी में, घर से लेके बाहर से लेके पूरे भारत को बचाने के लिए भक्ति की लहर में आना पड़ेगा। सनातनियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री श्री रविशंकर जी जो पाठ पढ़ाते हैं जय श्री राम का, हर हर महादेव का, बरोबर है, तो वो मार्ग पे हमको चलना है आगे और उसको लेके जाना है। आज हमको भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना है, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत हमको बनाना है। तो सनातन धर्म बहुत ज़रूरी है अगर हमको आगे बढ़ना है तो।
मैम क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आप भी धर्मेश जी के साथ लग कर और इस भक्ति लहर में भी आप मौजूद रही, किस तरह आपने इस भक्ति लहर को सुना और देखा? हाँ, भक्ति की लहर ये कभी फ़िलहाल गुरुदेव मेरे जो गुरु है श्री श्री रविशंकर जी, वो फ़िलहाल मुंबई आ रहे हैं, तो इस एक माध्यम से हम लोगों तक जुड़ रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कोर्सेज सिखाते हैं, क्योंकि लोगों को इतना तनाव है लोगों के जीवन में, सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी है। ऐसा नहीं है कि गरीब दुखी है, पैसे वाले को ज़्यादा डिप्रेशन है, तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस डिप्रेशन, इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, उसके सब अलग अलग कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो मेरा कोशिश है कि चलो तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं कि गुरुदेव आ रहे हैं, उनके साथ आइए, मिलिए उनसे। तो इसलिए ये भक्ति की लहर चल रही है। तो ये 25 तारीख को हो रहा है, 25 फरवरी को गोरेगांव गुरुदेव आ रहे हैं, 26 तारीख को वर्ली में है और 27 तारीख को थाना में आ रहे हैं। तो लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप आइए, उनके सानिध्य में रहिए और जो भी तनाव जो भी उनको वहाँ पे समर्पण करिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस इतने से छोटे से प्रोग्राम में भी लोग खुश होकर गए, कितने तनाव से आए थे, क्या टेंशन लेके आए थे, और हंसी खुशी चेहरे एक स्माइल के साथ जा रहे हैं। जब इनकी खाली फोटो से ये हो रहा है तो सोचिए कि जब वो खुद आएंगी तो कैसा रहेगा। मैडम प्रिया की टेंशन तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर है, उन्होंने वो अलग अलग कार्यक्रम लेते हैं, उसमें कार्यक्रम लिया था, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था स्टडी के लिए। इस तरीके से आज मतलब जो अपने जीवन में जो अपनी थकान होती है उसके लिए अपने आज सत्संग रखा था, तो बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स लगा। और रोज़ की भागदौड़ की ज़िंदगी में क्या रिलैक्स लगाया था, और ऐसे ही कार्यक्रम लेते रहिए और हम उनके साथ में